उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। किसका दावा सच्चा निकलेगा और किसका झूठ साबित होगा, ये तो खैर 10 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन चुनावों पर नजर रखने वाले मतदान पैटर्न और नेताओं के चेहरों के हाव भाव से ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले चरण का मतदान किसके हक में हुआ है। इसी से अंदाजा हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। पिछले 3 चुनावों के नतीजे बताते हैं कि पहले चरण में बढ़त बनाने वाली पार्टी ही आखिर में सत्ता पर काबिज होती है। बीजेपी खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास के मुद्दों के साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी कार्ड खोला। चुनाव के ऐलान के फौरन बाद उन्होंने कई टीवी चैनलों पर चुनाव को 80% बनाम 20% की लड़ाई बताया। उनका सीधा मतलब 80% हिंदू वोटर्स और 20% मुस्लिम वोटर्स के बीच का संघर्ष था। इस फॉर्मूले के जरिए वो अखिलेश यादव और संजय चौधरी की जोड़ी के जाट मुस्लिम समीकरण को तोड़ना चाहते थे। पहले चरण में दिग्गजों की सीटों पर कम मतदान बीजेपी को खल रहा है। योगी सरकार के मंत्रियों वाली सीटों पर कम मतदान होना है उनकी आखिरी हार की तरफ इशारा कर रहा है। मतदान के बाद विभिन्न टीवी चैनलों पर मोदी सरकार के मंत्री संजीव बलियान से लेकर योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, संगीत सोम और सुरेश राणा यूं तो जीत के दावे करते दिखे, लेकिन उनके चेहरों के हाव भाव उनके मुंह से निकले वाले शब्दों का साथ देते हुए नहीं दिख रहे थे। कई टीवी चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार के दिग्गज मंत्रियों वाली सीटों पर हिंदू मतदाता मतदान को लेकर काफी उदासीन थे। वहीं मुस्लिम मतदाताओं में काफी उत्साह था। अक्सर देखा गया कि बीजेपी का कट्टर वोटर उससे नाराज होने की स्थिति में उसके खिलाफ वोट नहीं डालता, इसके बजाय वो वोट डालने ही नहीं निकलता। ये स्थिति योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। पहले चरण के मतदान का पैटर्न बताता है कि चुनाव को 80% बनाम 20% की लड़ाई में तब्दील करने का योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला नहीं चला। बीजेपी 20% मुस्लिम वोटर्स को छोड़कर बाकी 80% हिंदू वोटर्स को एकजुट करने पर जोर दे रही थी, लेकिन इसमें भी वो खास कामयाब होती नहीं दिखी। वहीं अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी ने 20% मुस्लिम वोटर्स को एकजुट रखा। ज़्यादातर चुनाव विश्लेषकों को इस जोड़ी की सोशल इंजीनियरिंग कामयाबी होती दिख रही है। मुजफ्फरनगर में 41% मुस्लिम आबादी के बावजूद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस गठबंधन में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके बावजूद जाट मुस्लिम समीकरण एकजुट नजर आया। पहले चरण में ज्यादातर सीटों पर बीएसपी मुख्य मुकाबले से बाहर दिखी तो ओवैसी की पार्टी का मुस्लिम इलाकों में कोई खास असर होता नहीं दिखा। यही ट्रेंड दूसरे चरण में भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।